हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे कि गुणज क्या होते हैं और उनके गुणों के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो किसी संख्या के गुणज वह कहलाते हैं जिसको किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसकी एक डेफिनेशन और लिखते हैं। और क्या हो जाएगा, किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या है। अतः किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं गुणज कहलाती है। उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। गुणज कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे कि दे रखा है 5। ठीक है, इसके अपन को क्या ज्ञात करना है, गुणज। गुणज का मतलब है कि इस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा कर दो। जैसे कि 5 को अगर अपन 1 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5। यानी कि 5 5 का गुणज होता है। ठीक है, जैसे कि 5 × 2 तो क्या आ जाएगा, 10। 10 जो प्राप्त हुई ना संख्या 10, वो 5 की गुणज है। ठीक है, उसी तरह 5 × 3 तो 15, वह भी 5 की गुणज हो जाएगी। 5 × 4 कर देंगे तो 20, अतः 20 भी 5 की गुणज है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है ना, वो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है, 6 है ना, तो 6 के गुणज क्या हो जाएंगे, 6 × 1 बराबर 6। 6 का गुणज होता है। 6 × 2 तो क्या हो जाएंगे, 12। यानी कि 12 है ना जो 6 का गुणज होता है। ठीक है, 6 × 3 कर देंगे अपन तो 18। तो 18 भी 6 का गुणज होता है। 6 × 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 24। 24 भी 6 का गुणज होता है। ठीक है, तो देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि दे दिया अपने पास 12 दे दिया है ना, तो अपने को लिखना है 12 के गुणज। तो 12 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं, 12 × 1 = 12। 12 स्वयं खुद का गुणज होगा। 12 × 2 कर देंगे तो 24। 24 भी 12 का गुणज होगा। 12 × 3 कर देंगे अपन तो क्या जाएगा, 36। यानी 36 भी 12 का गुणज होगा, क्योंकि अगर अपन 36 में 12 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, यानी शेषफल 0 रहेगा। 12 × 4 यानी कि 48। 48 भी 12 का गुणज होगा। यानी कि किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं गुणज कहलाती है। ठीक है, और पहले वाली डेफिनेशन क्या थी, यही थी, किसी संख्या के गुणज उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। ठीक है, तो अब इसके गुण देखते हैं अपन कि गुणज के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। ठीक है, किस तरीके से, यह एग्जांपल दे रखा है कि 5 स्वयं 5 का गुणज है। 12 खुद 12 का गुणज है, और 6 खुद 6 का गुणज है।
ठीक है, यानी कि 6 इंटू 1 = 6, यानी कि दी गई संख्या स्वयं की गुणज होती है। ठीक है, इसका अगला क्या था गुण इसका, किसी संख्या के गुणज, किसी संख्या के गुणज उस संख्या के बराबर या बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। किस तरीके से, देखो 5 का गुणज है तो ये इसके बराबर है, और ये 10, जो 10 है जो 5 का गुणज तो है लेकिन इससे बड़ा है, अतः किसी संख्या के गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, किसी प्राकृतिक संख्याओं के गुणजों की संख्या अनंत होती है। किसी प्राकृत संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आगे और चलता जाएगा, या 5 को 5 से भी इंटू करेंगे, 6 से भी करेंगे, 7 से, 10 से, 20 से, 40 से, 60 से, और वो सब 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे, है ना, यानी कि वो उनके गुणज कहलाएंगे, लेकिन इनकी संख्याएं खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आज अपन ने सीखा है कि गुणज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन सीखी, उसको किस तरीके से अपन याद रख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल देखे, उसके क्या क्या गुण होते हैं जिससे अपन उनको पहचान कर सकते हैं कि ये इनके गुणज है या नहीं है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।